तो हेलो बैक वेंचर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर बैक वेंचर पे। तो पिछली बार के लिए सॉरी इस वीडियो, क्योंकि ये वाली वीडियो लेट आ रही है। आई नो, बिकॉज आई वॉज बिजी इन एग्ज़ाम टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे टाइम नहीं हुआ इस वीडियो को डालने के लिए। बाय द वे, मैंने क्वेश्चंस अरेंज करके रखे हुए थे, बट सडनली मुझे निकलना पड़ा उस एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई एम वेरी सॉरी। तो फाइनली आज आ गए हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टॉपिक तो क्या, मैं तो इसको मतलब इनडायरेक्टली बोलूँगा कि ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, बस कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो मतलब इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। देखो, तो पहले तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको सबको फार्मूला पता होगा, बचपन से क्लास 8, 9, 10 से आप पढ़ते आ रहे होंगे इसको, ठीक है। तो बेसिकली फार्मूला वही है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे हम लोग लिखते हैं किलोमीटर्स पर आवर, मतलब एक घंटे में कोई कितना किलोमीटर जा रहा है, तब इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप कितना स्पीड से जा रहे हो और उस स्पीड से कितने टाइम तक ट्रैवल कर रहे हो, दैट गिव्स यू द डिस्टेंस, ठीक है। मतलब आपको डिस्टेंस मिलता है, बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता चल गया, ये फार्मूला हो गया डी इजिकल टू एस इंटू टी। अब इसमें वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, मैं आपको बस रेशियो का एक फंडा बताना चाहता हूँ। और इसमें, ठीक है, जैसे हमने प्रपोर्शन तो पढ़ ही लिया, ठीक है, बट उसका यूज़ यहाँ पर आएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी चीज़, मतलब डी इज इक्वल टू अगर एस इंटू टी है, मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ डी जब टी कांस्टेंट होगा। समझ में नहीं आया? देखो, अब अगर टी कांस्टेंट हो जाता है तो हम लोग कैसे लिखते थे, के और यहाँ पर एस, और के कांस्टेंट है अगर, तो हम लोग डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस लिख सकते हैं। जिसको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरा प्रोपोर्शन वाला, रेशियो प्रोपोर्शन वाला वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं स्पीड को कर दूंगा कांस्टेंट, स्पीड को मैंने कर दिया इफ़ कांस्टेंट, तो डी इज इक्वल टू के इंटू टी हो जाएगा। तो अभी डी प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। इसका मतलब अगर डी का रेशियो 2:3 है, टी का भी रेशियो 2:3 रहेगा, ठीक है। अगर डी जितना से बढ़ रहा है, मतलब अगर डी 2 से बढ़ रहा है, तो टी भी 2 से बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। मतलब अब जैसे मेरा, सपोज ये मेरा फेस है, ठीक है, इसको मैं सिमेट्री में हाफ करता हूँ, ओके। अगर इस पार्ट को मैं चाटा मारूंगा तो भी इसको और इसको सेम फील होगा, इस पार्ट में भी अगर मैं चाटा मारूं तो इसको और इसको सेम फील होगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने समझ लिया क्या होता है। तो वैसे ही अगर मैं डी को कांस्टेंट कर दूं, डी कांस्टेंट अगर मैं कर दूं, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू टी। इफ टी इज कांस्टेंट, एस और टी में आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो। कैसे, ये टी को मैं के नीचे ले जाऊंगा, आगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब टी जितना बढ़ेगा, जितना मात्रा से बढ़ेगा टी, उतना मात्रा से एस कमेगा, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एस का अगर प्रोपोर्शन है 2:3, टी का प्रोपोर्शन हो जाएगा 3:2। अभी के लिए इतना ही याद रखो, ओके। मतलब टी जिस प्रोपोर्शन से, अगर टी कैसे बताऊँ आपको, अगर टी जिस प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, ठीक है, ये उसी प्रोपोर्शन से घटेगा। मतलब अगर टी में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस चीज़ में 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रूल है, ओके। मतलब ये जितना से बढ़ेगा ये उतना से घटेगा, ओके, उतना प्रोपोर्शन से।
तो ये हो गया बेसिक। तो मतलब किसी भी चीज़ का अगर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एस है, डी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर एस का रेशियो इतना बस आप याद रखो कि 2:4 है, मतलब 1:2 अगर है, तो अगर डी कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़, कोई भी दो चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच का रेशियो मेंटेन रहता है, जैसे यहाँ पर। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए तो उनके बीच में रेशियो जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब 1 का 2, 2 का 1। लेकिन अगर ये वाली रेशियो 1:2:3 होती तो इसको हम लोग 3:2:1 नहीं करते। ये क्यों नहीं करते, इसको भी मैंने बताया हुआ है प्रोपोर्शन वाले वीडियो में। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो इसको मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। ठीक है, 1:2:3 है। अब इसको अगर पलटना है आपको, इसको इंडिविजुअली पहले पलटो, 1/1 1। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब ये नीचे जो है डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लो। रुको और एक बार बता देता हूँ, 1/1 1/2 1/3। अब नीचे ये तीनों जो है उसका एलसीएम लो और सब में मल्टीप्लाई करो, 6 1/2 इंटू 6 1/3 इंटू 6। अब यही हुआ इसका रेसिप्रोकल। ये तो कुछ नहीं, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 6 3 2, ये इसका रेसिप्रोकल, ना कि 3 2 1। ये गलत है। ठीक है, अगर यहाँ तक आप समझ गए तो हम लोग अभी चल सकते हैं सेफली। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, देखो मेनली यही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसी फार्मूला में हम लोग रेशियो और परसेंटेज का इधर उधर करके थोड़ा क्वेश्चन जैसे पूछा होगा उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेन है जो मैंने वाइट में मार्क कर दिया है, सॉरी, मैंने वाइट में मार्क किया है, ये वाली हमारी इक्वेशन रहेगी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। इसी को आपको याद रखना है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कोई और एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है। हाँ, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला है जिसका क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है टुवर्ड्स द एंड, उसको मैं जब मैं क्वेश्चन करूँगा उसी टाइम ही एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, तो ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस पे चलते, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। ठीक है, ओके, तो एन एरोप्लेन कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ इतना। ओके, स्पीड दे दिया है आपको 240। देखो हमेशा ये चीज़ भी याद में रखना, ओके, km/h में दिया हुआ है या फिर मीटर पर सेकंड में, क्योंकि बाद में मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना पड़ता है। तो शायद ये वाली चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, तो यहाँ बता देता हूँ। देखो, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18, मतलब ये वाली, देखो यहाँ बता देता हूँ। किलोमीटर पर आवर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड। और सिमिलरली तो इस 18 को अगर मैं मीटर पर सेकंड की तरफ ले लूँ तो अगर मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करूँगा 18/5 तो आपको मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है बेसिक कन्वर्शन। तो यहाँ पर तो हम लोग को किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम भी आवर में दिया है, तो मैं इस एक बार चेंज कर लेता हूँ। हाँ, टाइम भी आवर में दिया है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कन्वर्शन का कोई नीड होगा। ठीक है, तो स्पीड दे दिया है आपको 240 km/h और टाइम दे दिया आपको 5 आवर्स। ओके, क्या पूछा है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कर पहले, तो सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है कितना, पहले ये तो देखो, डिस्टेंस तो दिया नहीं तो निकाल देते हैं उसको, D = S × T। देखो कोई भी चीज़ बेकार में जब बड़ा मल्टीप्लिकेशन उसको काटो मत तुरंत ही, मैं उसको ऐसे ही रख दूंगा 240 × 5। ठीक है, बाद में देखते हैं कुछ कटेगा या नहीं कटेगा। फिर बोलता है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर्स। 1/2/3 आवर्स को ये फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं एक बार। तो 1/2/3 को लिख सकता हूँ मैं 5/3 आवर्स। ओके, तो अभी आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि 5 से 5 कट जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पूछा है इट मस्ट ट्रैवल एट ए स्पीड। अब तो स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस है
टाइम बोल दिया है, स्पीड नहीं निकाल सकते क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड पूछा है तो इसी टाइम को यहाँ लिख दो, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने निकाला है 240 इंटू 5, और टाइम हमने निकाला है 5/3। तो 5 नीचे रहेगा, ऊपर 3 चला जाएगा, 5 5 कट गया, और 24 3 772 720। ठीक है, आंसर है 720। ठीक है, 720 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। होप सो समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखो, स्पीड बोला है, टाइम बोला है, बहुत ही बेसिक है। तो स्पीड और टाइम से हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्लियर है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखे हो, देखो स्पीड इनटू टाइम, डायरेक्ट स्पीड दिया हुआ है, टाइम, इससे आप क्या निकाल सकते हो, बेसिकली और कुछ नहीं, डिस्टेंस ही निकाल सकते हो। तो ठीक है, डिस्टेंस निकाल दिया, पूछा उसी डिस्टेंस को अगर कवर करना है वो इतना समय में, कितना, 1 2/3 आवर्स में, तो बस डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया, स्पीड आ गया, और क्या। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ policeman goes after a thief who has 100 meter start. If the policeman runs a kilometer, मतलब 1 किलोमीटर दौड़ लेता है वो 8 मिनट पे, और थीप दौड़ लेता है 1 किलोमीटर 10 मिनट में। अच्छा, ये वो दोनों का स्पीड दे दिया है। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीप बिफोर ही गॉट ओवर पावर। ये देखो, ये ओवर पावर मतलब इसको, थीफ को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। तो पूछा क्या, देन द डिस्टेंस बाय द थीफ बिफोर ही इज ओवर। अच्छा, कितना डिस्टेंस थीफ ने कवर किया होगा पकड़े जाने से पहले, यही पूछा है, करेक्ट। ठीक है, मुझे पहले एक चीज़ बताओ, आ, ये पुलिस है, छोड़ो, ये मैं हूँ और ये आप हो। मैं आपसे, चलो ये 100 मीटर पहले हूँ, आपके घड़ी में बजाय 10, मेरे घड़ी में बजाय 10, एक ही दुनिया में रहते हैं हम लोग, करेक्ट। तुम्हारे लिए 10 तो मेरे लिए भी 10। ओके, आप आधा घंटा के लिए दौड़े और मुझे पकड़ लिए। मुझे बस इतना बताओ, आप हाफ एन आवर के लिए दौड़े, चलो ठीक है, बस अब आप सिर्फ टाइम पे फोकस करो। आप हाफ आवर के लिए दौड़े और मुझे पकड़ लिया यहाँ पर, करेक्ट। तो मेरे घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा? 11 बजे होंगे, करेक्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 11 तो नहीं बजे होंगे? अरे 11 कैसे बजेंगे, अगर मेरे, देखो, आपके घड़ी में 10 बजा है, ठीक है, और ये आधा घंटा हुआ, तो यहाँ पहुँचने में 10:30 हुआ होगा आपके घड़ी में। तो अगर मैं इस दुनिया में ही रहता हूँ, अगर जादू, अगर मैं नहीं हूँ, मतलब अगर कोई और प्लेनेट से नहीं आया हूँ, तो जायज़ सी बात है कि मेरे घड़ी में भी 10:30 बजा होगा। तो ये समझाने का ये मतलब हुआ कि देखो, जब ये पुलिस ये थीफ को पकड़ा होगा, तो जितना टाइम के लिए पुलिस, मतलब अगर 10 बजे पुलिस की घड़ी में 10 बजा है, तब चोर के घड़ी में भी 10 बजा होगा, और जब चोर को पकड़ा होगा दोनों की घड़ी में सेम टाइम बजा होगा। ठीक है, मतलब टाइम दोनों की घड़ी में सेम है, जबकि स्पीड दोनों का अलग अलग है, मतलब दोनों दोनों डिफरेंट डिस्टेंस कवर किए होंगे। मतलब 10:30 बजे अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है, देखो मेरा स्पीड ज़्यादा है, मैं आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बताऊंगा इस क्वेश्चन में, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो पहले ये देखो, अगर मेरा स्पीड आपके स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है, मेरा स्पीड आपके स्पीड से ज़्यादा है, आपका स्पीड कम है मेरे स्पीड से, तो 10:30 तक, ओके, मतलब वही हाफ एन आवर में मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हूँगा। ठीक है, उस कंपैरिजन में मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हूँगा आपसे। ठीक है, तो मतलब, और और एक ऑब्जर्वेशन है, अगर एक चीज़ देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपके सामने वाला बंदा 20 में गाड़ी चला रहा है, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे में, और आप चला रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे में। आप जा रहे हो, आप खुद ऑब्जर्व करना, क्या आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाते हुए कभी वो वाले गाड़ी, जो सामने वाले गाड़ी में जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है,
उसको ओवरटेक कर सकते हो? एक बार सोचो, लॉजिकली सोचो, कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। तो जायज़ सी बात है, अगर मुझे आपको मतलब आपको मुझे ओवरटेक करना है, तो मेरी स्पीड से आपको ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना होगा। तो सेम हियर, अगर पुलिस को उस थीफ को पकड़ना है, ये पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस, क्योंकि पुलिस देखो सॉरी मतलब मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा। और अगर आपको ये जो आप हो और ये मैं मतलब ये आप हो, अच्छा ये क्या हो गया आप और मैं अलग-अलग अच्छा ठीक है, आप समझ जाओ। मतलब ये अगर मैं हूँ, मेरा स्पीड ज़्यादा था ना, ठीक है, आपका स्पीड कम था, ठीक है? नेशनल लेवल स्प्रिंटर हूँ, ठीक है? ओके, तो आपका स्पीड और मेरा स्पीड, तो अगर आपका स्पीड मेरे स्पीड से ज़्यादा होगा, तभी आप मेरे तक पहुँच सकते हो या फिर मुझे ओवरटेक कर सकते हो। अगर स्पीड कम रहा, तो कभी नहीं कर सकते, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए आपका स्पीड कम है, लेकिन अगर आपको मेरे तक पहुँचना है, तो आपको मेरे स्पीड या फिर मेरे स्पीड से ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मेरे को ओवरटेक करना है, तो मेरे स्पीड से ज़्यादा, फिर अगर मेरे को पकड़ना है, तो मेरे स्पीड तक पहुँचना पड़ेगा। और कंडीशन है कि मैं अपना स्पीड चेंज ना करूँ, ठीक है? तो अभी आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है? तो ये बोला है, तो इसमें क्या हुआ? दोनों की गाड़ी में 10:30 बजे थे, मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, ओके? तो इसी केस में भी जब पुलिस चोर को पकड़ा होगा, दोनों की घड़ी में सेम टाइम बजा होगा। तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। अब टाइम कांस्टेंट है, ठीक है? तो टाइम कांस्टेंट हो गया। अब अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, तो D इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो अगर ये कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है, तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, ठीक है? और हम लोग को स्पीड दे दिया है दोनों का। अब पुलिस का स्पीड दे दिया है, थीप का स्पीड। पुलिस का स्पीड कितना है? 1000 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। सॉरी, हाँ, 1 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर, रॉकेट है क्या? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर इन 8 मिनट। और ये आपका चोर का है 1000 मीटर इन 10 मिनट, ठीक है? तो ये 8 मिनट 10 मिनट का मुझे सीन पता नहीं चल रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 1 मिनट पे। तो अगर मुझे 1 मिनट पे कन्वर्ट करना है इसको, तो 1 मिनट में पुलिस जा सकता है 1000/8, और 1 मिनट में थीप जा सकता है 1000/10। तो ऑब्वियसली देख रहे हो, स्पीड ऑफ थीप कम है, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अगर थीप का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो जायज़ सी बात है स्पीड ऑफ थीप इज लेस देन पुलिस, ओके? तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस को उसको पकड़ना ही है, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए उसका स्पीड, ओके? अब इससे क्या होगा, हम लोग को रेशियो मिल जाएगा स्पीड का, ओके? तो अभी कैसे रेशियो मिल जाएगा स्पीड का? तो देखो, पी अगर टी कर देंगे इसको, दोनों का स्पीड का रेशियो मिल जाएगा 1000/8, और ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया 1000, और ये 10, सॉरी 10। तो ये 1000 कट गया, 2 से ये 5, 2 से ये 4, मतलब जिस टाइम में, अब ये देखो, अब ये आ गया 5:4। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितने टाइम में पुलिस 5 पार्ट्स कवर करेगा, उतने टाइम में थीफ 4 पार्ट्स कवर करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर इस सिनेरियो को इस क्वेश्चन में उतारते हैं। तो ये क्या बोला है? पुलिसमैन गोज आफ्टर द थीफ हु हैज़ 100 मीटर स्टार्ट, ठीक है? मतलब 100 मीटर स्टार्ट मतलब ऑब्वियसली थीप पुलिस के पास तो खड़ा नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। थीप और पुलिस के बीच में पहले डिस्टेंस था 100 मीटर स्टार्ट, मतलब ये जैसे हम लोग स्प्रिंटिंग करते हैं, तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, तू मेरे से तेज़ नहीं दौड़ता है, तो तू मेरे से 20 मीटर आगे चले जा, ठीक है? फिर हम लोग रेस स्टार्ट करेंगे, तो ये बराबरी का रेस होगा। तो यहाँ भी बराबरी का चांस दिया जा रहा है नेचर की तरफ से और क्वेश्चन की तरफ से। तो जो जो बराबरी का चांस है वो 100 मीटर का है, ठीक है? तो ये जो स्टार्ट बोला है ये 100 मीटर का है। तो पुलिस यहाँ है, थीप यहाँ है, ओके? अब पकड़ा जाएगा यहाँ पर 10:30 बजे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ बोला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम हमने एग्जाम्पल लिया था, इसलिए मैं आपको वही एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 10 बजे दोनों निकले हैं, 10:30 बजे थीप को पकड़ लिया सपोज। तो पुलिस
इस टाइम में जो निकाला है हमने, ये देखो 5 पार्ट कवर किया, ठीक है। थीफ उसी टाइम में 4 पार्ट कवर करता है, ठीक है। अगर 4 पार्ट कवर करता है, ये टोटल 5 पार्ट का है, देखो टोटल ये 5 पार्ट का है और ये 4 पार्ट का है, तो ये कितना पार्ट का होगा? ऑब्वियसली 1 पार्ट का। तो 1 पार्ट कितना है? 100 मीटर का। तो पूछा क्या है? देन द डिस्टेंस बाय द थीप बिफोर ही इज ओवर पावर्ड, देन द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब थीप कितना कवर किया होगा। तो इतना ही तो डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पर पकड़ा गया, तो पकड़े जाने से पहले 4 पार्ट का डिस्टेंस कवर किया है। तो 1 पार्ट का वैल्यू अगर 100 है तो 4 पार्ट का 400 हो गया। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया? ठीक है, इट्स दैट ईजी। अब देख रहे हो अभी रेशियो और प्रोपोर्शन से करने से कितना ईजी हो रहा है चीज़, ठीक है। देखो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी कोई भी चीज़ अगर मीट करते हैं, सपोज कहीं पर मीट करते हैं या फिर कोई किसी को पकड़ रहा है, दोनों, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये सिनेरियो कब आता है? टाइम कॉन्स्टेंट का मैं बता रहा हूँ कि दो बॉडी ए बॉडी बी सेम टाइम पे निकले होंगे, मतलब दोनों के घड़ी में सेम टाइम बजा होगा, ठीक है। सेम टाइम में निकले होंगे और कहीं पर मीट कर रहे होंगे जाके, कोई भी एक्स पॉइंट में, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट में मीट कर रहे होंगे, तो दोनों के घड़ी में टाइम सेम ही होगा, क्योंकि ये 10 बजे निकला, ये भी 10 बजे निकला, ठीक है। ये कहाँ जाके कहाँ, ये देखो ये शायद घूम के इधर से घूम के यहाँ पहुँचा होगा और ये डायरेक्टली यहाँ पहुँचा होगा। कहीं भी पहुँचे, इसका स्पीड ज़्यादा है, सपोज बी का स्पीड ज़्यादा है, तो ये घूम के ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँचा है। इसका कम है स्पीड, तो ये सीधा गया हुआ है और यहाँ पहुँचा है। कहीं भी पहुँचे, बट 1 घंटा तक दोनों ही ट्रैवल अगर किए हुए हैं, सपोज 1 घंटा तक दोनों ट्रैवल किए, दोनों की घड़ी में कितना बजा होगा? 11 ही बजा होगा। 10 AM में निकले हैं घर से अगर, तो अगर मीट किए, मतलब ये पूछेगा भाई तेरे घड़ी में कितना बजा है, बोलेगा 11, मेरे घड़ी में भी 11। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस दोनों ने ऑब्वियसली अलग कवर किया है यहाँ पहुँचने के लिए, बट दोनों के टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब दोनों एक ही आवर के लिए ट्रैवल किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला सीन यहाँ पर है। तो ऐसे ही देखो, तो ये बोला है कि थीप को पकड़ेगा, मतलब थीप के साथ मीट करेगा। पकड़ने का बात छोड़ो, जैसे मैंने बताया मीट करेगा, तो पुलिस यहाँ से निकलेगा, ठीक है। कैसे बताऊँ आपको? हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ, पुलिस यहाँ से निकलेगा, थीप यहाँ से निकलेगा, पुलिस यहाँ से कवर करके यहाँ से थीप को पकड़ेगा, ठीक है। थीप यहाँ से दौड़ रहा था, यहाँ पकड़ा गया। तो पुलिस के घड़ी में 10, थीप के घड़ी में 10 बजा था, दोनों एक ही समय में निकले। 1 घंटा तक पुलिस भी ट्रैवल किया है, 1 घंटा तक ये भी ट्रैवल किया है, ठीक है। तब जाके यहाँ पर मीट किए, तो दोनों का घड़ी में 11 बजा होगा, तो इसीलिए टाइम कांस्टेंट, दोनों एक ही आवर तक ट्रैवल किए हैं। तो ऐसे ही है। तो ये जैसे ही पकड़ा गया, तो सोचो एक क्वेश्चन अगर थी पूछता कि ठीक है आपने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन भाई साहब जेल जाने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, टाइम कितना हुआ है, ठीक है। तो पुलिस क्या बोलेगा? 10:30। और चोर ने अपने घड़ी से कंफर्म किया कि हाँ भाई मेरे घड़ी में भी 10:30। तो वैसे ही सोचो, ठीक है। तो जब तो वही अभी पुलिस का स्पीड ज़्यादा है, तो उसी टाइम में पुलिस ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। जैसे देखो ऑब्वियसली थीप 4 किया है तो पुलिस 5 किया, वो हमेशा करेगा, ऑब्वियसली है। ये क्वाइट ऑब्वियस, ये क्वाइट लॉजिकल है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, मेरा स्पीड अगर आपसे ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा। मतलब 54 किलोमीटर पर आवर अगर मेरा स्पीड है और आपका स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है सपोज, ठीक है, तो 1 घंटा में मैं 54 करूँगा क्योंकि मेरा स्पीड ज़्यादा है। उसी 1 घंटे में आप 45 करोगे क्योंकि आपका स्पीड कम है, ठीक है। जस्ट दैट। तो ये डिस्टेंस पी कवर करता है थीफ को पकड़ने से पहले, जो कि 5 का है, और थीफ कवर करता है 4 का डिस्टेंस बिफोर गेटिंग कॉट, ठीक है। तो ये अगर 4 पार्ट का है, टोटल 5 पार्ट का है, तो ये जो पार्ट कितना हुआ? 1 पार्ट का, तभी ना 4 + 1 5 होगा टोटल, ठीक है। तो ये एक पार्ट अगर 100 मीटर है, तो वही पूछा है आपको, चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूर तक भागा है? तो पकड़े जाने से पहले तो 4 पार्ट भागा हुआ है, तो 4 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट।
होप सो आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। थका देते हो यार आप लोग, चलो कोई नहीं, आप लोग को समझ में आए वो बड़ी बात है। थकने को क्या, 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ज़्यादा भावुक हो गया। ओके, तो ये हमारा शायद तक कितना 3rd नंबर क्वेश्चन है। ओके, 3rd क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ओके, फ्रॉम एक्स एंड वाई। देखो सिनेरियो बनाते हैं, एक्स और वाई है, ए एंड बी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ए इस तरफ आ रहा है, बी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 72 एंड 56। तो ये 72 है किलोमीटर पर आवर, इतना याद रखो कि दोनों है, मैं और लिख नहीं रहा हूँ, तो 56, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, इन ऑर्डर टू मीट ईच अदर। देखो अब भी आ गया फिर से मीट करेंगे, मतलब मैंने बताया दोनों के पास भी घड़ी होगा, सोच लो दोनों के पास घड़ी होगा। जब मीट करेंगे मतलब अब राजू पूछेगा, मतलब कौन, ए पूछेगा बी से, भाई तेरे घड़ी में कितना बजा है, भाई मेरे घड़ी में तो 12 बजा है। ऑब्वियसली अगर बी की घड़ी में 12 बजा है तो ए की घड़ी में भी 12 बजा होगा, क्योंकि दोनों मीट करने से पहले इक्वल टाइम तक ट्रैवल किए हैं। देखो दोनों स्टार्ट किए, देखो स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम एक्स एंड वाई। अभी अभी मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा मीट करने से पहले, ठीक है, कमेंट में बताना, लॉजिकल आंसर देना और रीज़न बताना क्यों, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करना, ओके। तो मैं जान पाऊंगा, अगर मैं ही बताते रहा तो कोई मतलब नहीं, आप क्या समझे नहीं समझे मेरे को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट करना कि इन दोनों में से ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा 1 आवर में। चलो मेरा क्वेश्चन है 1 आवर में कौन ज़्यादा डिस्टेंस और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रीज़न के साथ लिख देना कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, ओके। तो अब ये 72 स्पीड में जा रहा है, ये 56 स्पीड में जा रहा है रेस्पेक्टिवली, इन ऑर्डर टू मीट ईच अदर, ठीक है। अभी मीट ईच अदर मतलब टाइम कांस्टेंट, ओके, मीट कर रहे हैं मतलब टाइम कांस्टेंट, ओके, टाइम कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। अभी हम लोग को कोई डिस्टेंस का रेशियो मिल सकता है क्या यहाँ से? डिस्टेंस के बारे में आप देख पा रहे हो कहीं पर बताया हुआ है, देखो, लेकिन देखो स्पीड के बारे में बता दिया है, वो देगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन अगर सॉल्व होना है तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो पागल तो है नहीं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जहाँ से आप आंसर तक पहुँच सको, ठीक है। तो इसने यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है जैसे स्पीड का। अच्छा ठीक है, अगर मेरे को स्पीड का रेशियो पता है दैट्स इनफ फॉर मी, मैं वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। मीट ईच अदर किया है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड से है डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो हम लोग को अगर पता चल गया, देखो ये स्पीड का रेशियो है, लिख देना हमेशा कोई देखो कोई भी डिनोट कर देना, किसी भी चीज़ को डिनोट कर देने से क्या होता है ना, हम लोग को पता चल जाता है बाद में हम किस चीज़ का बात करते थे। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है, सॉरी, हाँ इंक चेंज कर देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है, मतलब ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना है इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, तो 8 से ये जाएगा 9, 8 से जाएगा ये 7, ठीक है, 9:7 है स्पीड का रेशियो। अब मेरे को कोई बता पाएगा कि इससे हम लोग डिस्टेंस का रेशियो निकाल पाएंगे क्या? क्या निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली देखो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, मतलब जो ही स्पीड का रेशियो है सेम रहेगा, मैंने बताया था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो उल्टा, ठीक है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ये 9:7 7:9 होता, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सेम रहेगा। अब देखो अब ये क्या बोला है देखते हैं, ए हैड वॉकड 12 किलोमीटर मोर देन बी हैड वॉकड इन द सेम टाइम होना चाहिए, मतलब मीट ईच अदर किया है, तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ इन द सेम टाइम। अगर डी 9 मतलब ए 9 डिस्टेंस गया है 9 पार्ट का, तो बी 7 पार्ट का गया है, लेकिन बोला ए हैड वॉक 12 किलोमीटर मोर देन बी। देखो ऑब्वियसली बी से ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन कितना, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 2 पार्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 12 पार्ट किया है, मतलब 2 पार्ट बराबर 12 हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट बराबर अगर 12 है तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा, 1 पार्ट बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक पार्ट को ले आना, क्योंकि एक पार्ट से हमारे कोई भी पार्ट निकल सकता है, 26.7 का भी पार्ट निकाल सकते हो, अगर होल नंबर होगा 26 का भी निकाल सकते हो, 100 का भी निकाल सकते हो, किसी का भी, तो एक में ले आते हैं हम लोग अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो एक पार्ट का कितना है,
एक पार्ट का 6 हो गया। तो हम लोग को पूछा क्या, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। बहुत ईजी, देखो अब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मीट करने से पहले ए गया होगा 9 डिस्टेंस और बी यहाँ से आ रहा होगा 7 डिस्टेंस। सपोज क्या है, बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, बी 7 डिस्टेंस, ए 9 डिस्टेंस। अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 9 + 7 16 डिस्टेंस हो गया ना। 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 पार्ट का हमें पूछा है वैल्यू, तो एक पार्ट 6 तो 16 पार्ट 96 किलोमीटर आंसर। इसलिए मैंने यहाँ पर वाइट पे लिखा हुआ है 96, ठीक है, 96 किलोमीटर आंसर है। देखो आप लोग को बताने से पहले ऑब्वियसली मैं इसे सॉल्व करता हूँ एक बार, ठीक है, ऐसा तो नहीं आगे हवा में आपको बता रहा हूँ कि मेरे को आंसर पता नहीं है, ठीक है। मैं अपने तरीके से जो मैं एग्ज़ाम में यूज़ करता हूँ टेक्निक, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर बता दूँ, आप ढूंढ लेना ये वाला टेक्निक से, अगर कहीं भी इंटरनेट या कहीं भी आपको मिल जाए, ठीक है, सोल्यूशन। आप मुझे एक बार मेरे जीमेल आईडी भी दे दूंगा, ठीक है, मेरा जीमेल आईडी है, दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आशीष5421 sahu@gmail, ठीक है, ये मेरा जीमेल आईडी है। अगर आपको इंटरनेट में ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं पर मिल गया, ठीक है, कोई भी एआई एक्सप्लेनेशन अगर ऐसा मिल गया, बोल रहा हूँ, अभी देखो मैं भी ये सब एक्सप्लेनेशन सीखा हुआ हूँ, तो कोई ना कोई तो सिखाया होगा ना मुझे, मेरे सर लोग ने मुझे सिखाया, तो सर लोग का ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, कभी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर इंटरनेट पे आपको मिल गया इतना सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन, ठीक है, तो फिर आप मुझे एक बार मेल कर देना, मैं पता चल जाएगा मुझे और क्या कि कहाँ से इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है एआई से, ठीक है। इतना शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ये सब एग्जाम ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इंटरनेट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए इतना इजी फॉर्म में सीखने के लिए मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सब पढ़ाया था, ताकि वो चीज़ हम यहाँ पर काम पे ला पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो टाइम कांस्टेंट था, तो टाइम कांस्टेंट अगर है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। अब इन दोनों में से किसी का तो एक तो इन्फॉर्मेशन दिया होगा क्वेश्चन में, तो ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ जैसे 72 किलोमीटर और 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड का दे दिया है रेशियो, दोनों का स्पीड का रेशियो निकाल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो दोनों का डी का रेशियो भी सेम रहा 9:7। बोला है कि ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, जो कि ऑब्वियस है, लेकिन कितना करता है वो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया वो भी, ठीक है, 12 करता है। तो 2 पार्ट अगर 12 हो गया, एक पार्ट 6 हो गया, और 16 पार्ट का दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो 16 पार्ट का निकाल दिया आपने वैल्यू 96, ठीक है। ओके, आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलो फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पी टूवर्ड्स क्यू। अच्छा, एक पी कोई जगह है और क्यू कोई जगह है, जो ए और बी दोनों पी से शुरू करते हैं जाना, ठीक है। अब बोला है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 144 किलोमीटर्स। ओके, 144 किलोमीटर्स। स्पीड ऑफ ए इज 18 किलोमीटर लेस देन बी, ठीक है। हम कितना लेस, क्या लेस वो बाद में देख लेंगे, अभी इतना बस मार्क कर देते हैं। ये तो हम लोग को पता है 18 किलोमीटर लेस है, तो किसका स्पीड ज़्यादा है, बोल रहे ए इज़ 18 किलोमीटर लेस, मतलब बी का स्पीड ज़्यादा है, ए का स्पीड कम है। ये मैंने डिनोट कर दिया, कितना है कितना नहीं है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, स्पीड ऑफ ए इज़ 18 किलोमीटर लेस दैन स्पीड ऑफ बी। ओके, आफ्टर रीचिंग क्यू, मतलब जब बी क्यू पे पहुंचता है, ऑब्वियसली ए से पहले पहुंचेगा क्योंकि बी का स्पीड ज़्यादा है, तो बी जैसे क्यू में पहुंचता है, बी रिटर्न्स इमीडिएटली टू पी, मतलब बी यहाँ से ऐसे 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 बी जा रहा है, रुको दोनों का अलग अलग कलर में दे देता हूँ, ये बी जा रहा है, बी क्यू पे पहुंचा और रिटर्न कर रहा है, इमीडिएटली टू पी रिटर्न किया उसने क्यू पे पहुंच के, एंड मीट्स ए एट डिस्टेंस 24 किलोमीटर, मतलब ऑब्वियसली ये स्लो स्पीड में जा रहा है, तो ये दोनों जहाँ पर मीट करते हैं, ये दोनों जहाँ पे मीट करते हैं वो एरिया क्या है, वो पॉइंट है क्यू से 24 किलोमीटर दूरी से, मतलब ये अगर 120 किलोमीटर है, ठीक है, तो मतलब और 24 किलोमीटर जाने से टोटल 144 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब दोनों मीट करते हैं, मतलब क्या मैंने बोला था, टाइम कांस्टेंट, बी मीट्स ए,
देख लिया आपने। तो टाइम कांस्टेंट है दोनों का। जब ए मिलेगा बी से पूछेगा भाई तेरे घड़ी में कितना बजा है, दोनों की घड़ी में सेम टाइम हुआ होगा। ठीक है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, तो टाइम हो गया कांस्टेंट, तो डी हो गया प्रोपोर्शनल टू एस। अभी हम लोग को देखना है क्या हम लोग को डेटा दिया है। स्पीड का कुछ डेटा दिया है क्या, बोला है 18 किलोमीटर लेस है। डिस्टेंस का कुछ दिया है, हाँ ये दिया है। डिस्टेंस देखो कैसे पता चलेगा, अभी देखो ए, मेरे को बताओ ए बी को मीट करने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपको क्या दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 120, क्योंकि ऑब्वियसली इससे आगे 24 है। ठीक है, तो ए ने किया है 120 डिस्टेंस ट्रैवल बी को मीट करने से पहले। बी ने कितना किया है मेरे को कोई बता पाएगा। देखो बी बोला था क्यूब पे पहुंचा, मतलब क्यू पे पहुंचा मतलब 144, तो उसने क्लियर कवर किया होगा क्योंकि पी से क्यू का डिस्टेंस है 140, एक्सक्यूज मी, पी से क्यू का डिस्टेंस है 144, तो 144 तो उसने कवर किया ही होगा। प्लस वो रिटर्न किया है 24, मतलब 144 प्लस 24 ये हो गया 168। ठीक है, 168 उसने रिटर्न भी किया हुआ है, मतलब सॉरी, मतलब 24 उसको रिटर्न भी किया हुआ। पी बी को मीट करने से पहले वो रिटर्न कर रहा था ना पी के तरफ, तो 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो चला भी है। क्यू पे रुका तो नहीं, 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, मतलब 144 प्लस 24 ए को मीट करने से। तो जितना टाइम में ए 120 कवर करता है किलोमीटर्स, उतना टाइम में ये 168 कवर कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग को अभी मिल गया डिस्टेंस का रेशियो। देख लेते क्या है। बोलोगे अभी आप स्पीड को कहाँ यूज़ करोगे, रुक जाओ, क्योंकि स्पीड पे हम लोग गए नहीं है, क्योंकि बोलो स्पीड का कुछ एग्जैक्ट दिया ही नहीं है, बोला है 18 किलोमीटर लेस है, तो हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता है, नहीं पता ना। तो जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट पता चल रहा है, उससे पहले रेशियो निकाल देते हैं, फिर बाद में देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। 3 क्या, अच्छा 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। ठीक है, 12 से कटने से ये 10, 12 से कटने से ये 1 और ये 4। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा 5 पे, ये 7 पे। ठीक है, अब डी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये भी 5 ये भी 7। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम हो गया। डिस्टेंस का रेशियो 5:7 है, स्पीड का रेशियो भी 5:7 है। अब क्या बोला है, तो स्पीड बोला है ए इज 18 किलोमीटर पर आवर लेस देन बी। ठीक है, तो ए का स्पीड है 5 और बी का है 7, तो बी ए से कितना है, 2 पार्ट ज़्यादा है स्पीड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 18 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर स्पीड उसका ज़्यादा है। यहाँ पर क्लियरली बोला है ए 18 किलोमीटर लेस है, मतलब बी 18 किलोमीटर ज़्यादा है उससे, मतलब बी 2 पार्ट अगर ज़्यादा है मतलब 18 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। रुको ऐसा नहीं, सर इसमें किसको कन्फ्यूजन हो जाए फिर। हाँ, तो एक पार्ट हो गया आपका, 2 पार्ट 18, तो एक पार्ट हो गया 9। तो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए। तो ए का स्पीड कितना है, 5 है, तो एक पार्ट अगर 9 है, 5 पार्ट कितना हो जाएगा, 5 × 9 45 आंसर। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 45 वाइट में लिखा भी हुआ है, 45 आंसर। ठीक है, क्लियरली पता चल गया। किसी को अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो बैक करो और देखो, क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, एक बार खुद से लॉजिकली सोचने का कोशिश करो। अगर फिर भी ना आए समझ में, कमेंट पे क्वेश्चन नंबर या फिर टाइम स्टैम्प दे देना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको ले जाऊँ। अगर एक ही वीडियो में बार बार एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा तो जिसको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका डाउट आ रहा है तो एक बार टाइम स्टैम्प में आप दे देना, मैं उसको कवर कर लूँगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो अब आगे हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे। ट्रेन, द ट्रेन एक्स इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक्स कोई ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर के, और ये आवर ले लेता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ओवरटेक्स एन अनदर ट्रेन। ठीक है, ओवरटेक्स एन अनदर ट्रेन जो कि है 225 मीटर लॉन्ग। इसका स्पीड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, इसका स्पीड के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है, इसका स्पीड दिया है, तो इसको ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा।
और इसका अगर लेंथ दिया है तो नहीं, इसका लेंथ कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले देखो, इसको आने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। ये एक ट्रेन है सपोज, ठीक है। इसका ये वैगन्स लगे हैं, वैगन्स मतलब उसका बग्गी बग्गी सब लगा है, वैगन्स, ठीक है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन ए है। अगर ट्रेन ए जा रहा है, ट्रेन बी भी जा रहा है यहाँ से, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। वो मैं इसीलिए नहीं बताया था पहले, क्योंकि विथ क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब ये बी है। जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बी कोई भी स्पीड से जा रहा होगा, सपोज बी किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये ए किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये मॉड अभी के लिए मैं दे रहा हूँ, क्यों बोलो, क्योंकि हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। दोनों की स्पीड में डिफरेंस, ठीक है, होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम चीज़ अगर मैं इस चीज़ को अभी यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाता हूँ, जब डायरेक्शन सेम होगा तो मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, तब माइनस होगा स्पीड, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, तब अभी बी फेस कर रहा है ए को, बी के वैगन है, जब डायरेक्शन अलग होगा तो स्पीड क्या होंगे, प्लस हो जाएगी, ए प्लस बी। ये है रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको यूज में कैसे लाएंगे वो देखते हैं, क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट स्पीड में होते हैं ना, हम लोग कोई एक फिक्स स्पीड नहीं बोल सकते। अगर मैं 30 में हूँ, आप 20 में हो, तो हम दोनों का रिलेटिव स्पीड एक तो आता है जब दो ही, देखो रिलेटिव स्पीड के लिए कंडीशन होना चाहिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो रिलेटिव स्पीड नहीं आ सकता, ठीक है। दोनों ही स्पीड, ठीक है। अगर कोई रेस्ट में भी है तो हम लोग को उसका स्पीड 0 मानना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसका पहला रूल है रिलेटिव स्पीड का कि आपके दोनों ही ऑब्जेक्ट मोमेंट में होने, जैसे ये वाला ट्रेन ए भी मोमेंट में, बी भी मोमेंट में, तभी दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड एस्टेब्लिश हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में बोला है दो ट्रेन है एक्स और वाई, एक्स का कुछ लेंथ है, वाई का भी कुछ लेंथ है, ठीक है। अब ये बोला है पहली में कंप्लीटली पासेस, देखो ट्रेन एक्स ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर ओवरटेक्स अनदर ट्रेन वाई, ठीक है। ओवरटेक कब करेगा, जब उसके पीछे से आ रहा होगा, मतलब ट्रेन वाई अगर इस तरफ जा रहा है, देखो क्वेश्चन से हम लोग को डायरेक्शन पता चल रहा है, ये ऐसे नहीं बोला है कि नॉर्थ में ईस्ट में फेस कर रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं देगा। आप लोग को खुद का लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर ये वाई ट्रेन है, तो वाई अगर जा रहा है किसी स्पीड से, एक्स उसके पीछे से आ रहा है, मतलब ऐसे फेस किया होगा डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी ना एक्स वाई को ओवरटेक करेगा, ठीक है। अगर एक्स इस डायरेक्शन में भागता तो वाई को कभी ओवरटेक कर सकता है क्या, इट्स क्वाइट इलॉजिकल, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे ही होगा, तो मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दो एक्स को लग रहा है 72 सेकेंड्स टू कंप्लीटली पास। तो अगर एक्स को वाई को कंप्लीटली ओवरटेक करना है, तो ये एक्स का जो भी लेंथ है एक्स को, उसका अपना लेंथ तो है एक कुछ, और वाई का भी कुछ लेंथ है। अगर देखो, अगर वाई को ओवरटेक करना है तो एक्स को क्या अपना, ये जो देखो ये वाला पोजीशन था उसका, पहला वाला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये एक्स है। तो एक्स को अगर कंप्लीटली ओवरटेक करना है तो एक्स का एंड को देखो, वह पिछले वाला भाग, ये वाला को देखो, ठीक है, मार्क करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से जब ये जा रहा है, ये अपना डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, उसका पीछे वाला पार्ट को देखते रहो, ठीक है।
यहाँ तक या यहाँ आ गया, अब उसको ओवरटेक किया है क्या? नहीं, ये वाई के साथ ही है, ठीक है, क्योंकि वाई से कुछ साथ में नहीं बोल सकता, क्योंकि वाई से कुछ बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, वो बात नहीं। लेकिन इसका पिछला हिस्सा देखो, ये जो पिछला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया, अपना लेंथ कवर किया। फिर अगर वाई को कंप्लीटली ओवरटेक करना है उसको, तो वाई का लेंथ को भी कवर करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, वही बोला है क्वेश्चन में कि देखो, तो अब मेरे को एक्स का लेंथ तो पता नहीं, तो एक्स खुद का लेंथ, एक्स का पिछला, देखो हमेशा पिछला हिस्सा को देखना है, ये वाला हिस्से को, ठीक है। एक्स का खुद का लेंथ तो मुझे पता नहीं है, तो एक्स का लेंथ एल है, प्लस वाई का लेंथ भी उसका कवर करना है, तो वाई का लेंथ बोला है 225, ये दे दिया है। और बोला है क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है एक्स, तो दोनों का स्पीड है। अभी देखो, ये तो आ गया डिस्टेंस, ओके। ये डिस्टेंस, हम लोग को डिस्टेंस बाय स्पीड करने से टाइम मिलेगा, जो कि 72 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो, अब डिस्टेंस बाय स्पीड, अब स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर में, ये तो सब सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो 60 को मैंने पहले ही जैसे बोला था, 60 को हम लोग 5/18 करेंगे, ओके, तो हम लोग को मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं इसको। 6 से काटा 10, 6 से काटा 3, तो 50/3, तो 50/3। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो ये वाला सेम डायरेक्शन में है, मतलब माइनस। अब वाई का स्पीड हम लोग को पता नहीं, तो वाई रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक इक्वेशन, ओके। अच्छा, ये वाला आ गया क्या? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, अब बोला है जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन, दे वुड टेक 18 सेकेंड्स। तो ऐसे ही बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर जा रहे हैं तो ओवरटेक करने के लिए दोनों का डिस्टेंस तो दोनों को ट्रैवल करना ही पड़ेगा। एल है एक्स का, और वाई का तो हम लोग को पता ही है 225। अब दोनों का डिस्टेंस हो गया, इतना डिस्टेंस अभी कवर करना है एक्स को, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल कर रहा है। देखो, ओवरटेक करने के लिए सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है अगर एक्स सपोज, ठीक है, तब भी तो उसको इतना डिस्टेंस पहले अपना, फिर इतना डिस्टेंस वाई का कवर करना पड़ेगा ना, टोटल वाई को ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एल प्लस 225, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, इस केस में भी सेम, इस केस में भी सेम, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं प्लस हो जाता है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड अगर प्लस हो गया तो 50/3 प्लस वाई, ठीक है, 50/3 प्लस वाई हो गया 18, ओके। ओके, तो अभी ये दोनों को हम लोग करेंगे, इसके साथ अपना इक्वेशन बना के काटेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इसको मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, तो मुझे नहीं लगता है ये कुछ ज़्यादा लंबा मेथड है। एक पहली बार समझा रहा हूँ आपको, विथ एक्सप्लेनेशन बोल के टाइम लग रहा है, वरना ये डायरेक्ट इक्वेशन आप लिखोगे, ये वाला और ख़त्म इसको सॉल्व करके। तो देख लेते हैं ये क्या आता है। देखो, तो L प्लस 225, इसको मैं मुंह में ही सॉल्व कर लूँगा, इसको हो जाएगा 24 इंटू 50, 72 को 50/3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस 72y, और हो गया L प्लस 225, ये हो गया आपका 300 प्लस 18y, ठीक है। तो L माइनस 72y, सॉरी प्लस हो जाएगा ये वाला, L प्लस 72y इज इक्वल्स 24 इंटू 5 हो जाएगा तुम्हारा 21200, 1200 माइनस 225। तो L प्लस 72y इज इक्वल्स टू 25, मतलब ये होगा 75, और 12 से 11 मतलब 975, ठीक है। तो L प्लस 72 इज इक्वल टू 975, एक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने से L प्लस 225 इज इक्वल्स टू 225 को इधर ले लूँगा, और L माइनस 18y हो जाएगा तुम्हारा 75, करेक्ट, ओके। तो ये दोनों का अगर सॉल्व करूँगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ वाइट पे, ठीक है। L माइनस 18y, देखो L
प्लस 72y यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू 975 और L माइनस 18y इज इक्वल्स टू 75। दोनों को प्लस कर दूंगा, अगर ये दोनों प्लस हो जाएंगे 90y और ये कट गया तो सॉरी, दोनों का अगर माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 90y, ये माइनस करने से ये हो जाएगा 900, तो y आ गया 10। लेकिन ये 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ठीक है ये किलोमीटर आवर में नहीं लिया हूँ, ये मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मैंने 60 किलोमीटर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है, तो जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन आपको पूछा कौन सा है, पूछा है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो वाई क्या है, स्पीड ऑफ वाई पूछा है आपको और लेंथ ऑफ एक्स भी पूछा है, तो स्पीड ऑफ वाई हो गया कितना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करेंगे 18/5 तो ये 36 किस में दिया हुआ है, एक ही में दिया हुआ 36 स्पीड। अब डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है 36 एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्ट, ठीक है मोर देन 1 एवर दिया है इसलिए हम लोग चेक भी कर लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अगर y को हम लोग 10 डालते हैं, किसी भी इक्वेशन में 10 डाल दो, यहाँ पर डाल दो तो 720 हो जाएगा, ये L प्लस 720 इज इक्वल टू 975, और अगर L इज इक्वल टू हो जाएगा 975 माइनस 720 दैट इज 255, ठीक है आगे आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हो, करेक्ट, आपको मैं बता दिया, इसमें और मैं कुछ मिटा नहीं रहा हूँ। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसी में ही कवर हो गया, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं स्पीड को माइनस किया जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड को प्लस किया जाता है, ठीक है। और बाकी सेम ही है, देखो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, ऊपर डिस्टेंस है, नीचे हम लोग का स्पीड है जो कि हम लोग को टाइम दे रहा है, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, बाकी सब सेम है। मैं बोला ना इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ये चैप्टर बना ही हुआ है इसी फॉर्मूला के ऊपर, बस बीच बीच में आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड, यही सब आता रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट भी है वो मैं बाद में कभी कवर कर लूँगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना आके, तो वो मैं याद से और एक वीडियो में या फिर कभी भी आपको वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कवर कर दूंगा उस टाइप का, ठीक है। ओके चलो अभी चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन कार, ओके। तो बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड रीच द पॉइंट बी which is 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट, ओके। तो ठीक है, अभी बोला है, देखो बहुत जन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे सेम टाइम देख के, लेकिन ये सेम टाइम मतलब टाइम कांस्टेंट मत ले जाना गलती से, ये क्या बोला है, ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फर्दर, ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, करेक्ट, क्वेश्चन से डायरेक्ट पता चल रहा है 50% ज़्यादा है। इसको मैं कैसे करूँगा अब देखना, बट अभी के लिए देखो बस कि ट्रेन का स्पीड 50% ज़्यादा कार से, स्टार्ट फ्रॉम ए, एक पॉइंट है ए जहाँ से वो लोग स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर, रीच द पॉइंट बी विच इज 75 किलोमीटर अवे। अब ए से बी जो डिस्टेंस है दोनों के लिए सेम है ना भाई, 75 किलोमीटर, इसके लिए इसका स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये तो नहीं है कि उसके लिए 75 है और इसके लिए 30, दोनों को 75 ही कवर करना है पहुंचने से पहले, सेम टाइम में निकले हैं, कहीं भी मिले तो दोनों को 7, और बोल रहा है कि सेम टाइम पे एट सेम टाइम ऑन द वे हाउ द ट्रेन लॉस्ट एंड व्हाइल स्टॉपिंग इन द स्टेशन, अच्छा ठीक है। अब दोनों ही 75 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट हो गया ना कि टाइम, ठीक है। दोनों सेम, यहाँ पर सेम टाइम देख के बहुत जन क्या करते हैं कि टाइम देख लिया सेम है तो टाइम कांस्टेंट लगा के कर दूंगा, फिर क्या होगा बीच में आंसर नहीं आएगा, फंस जाएंगे क्वेश्चन में, वैसे नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ए कैन ट्रैवल 50% फास्टर कार, जो कि एक ट्रेन है ऑब्वियसली, तो ट्रेन कार से फास्ट जाएगा, बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम में, एंड रीच द पॉइंट विच 75 किलोमीटर एट द सेम टाइम, ठीक है। दोनों पहुंचे हैं डेस्टिनेशन में, ऐसा नहीं कि कोई एक पहुंचा है दूसरा नहीं पहुंचा है, दोनों पहुंचे हैं एट द सेम टाइम। लेकिन क्या आप एक चीज़ मार्क कर रहे हो, दोनों सेम टाइम में पहुंचे हैं मतलब दोनों 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए ही किए हैं, वो अलग बात, लेकिन क्या आप मार्क कर रहे हो, ट्रेन का स्पीड तो ज़्यादा था कार से, लेकिन फिर भी ट्रेन
और कार को सेम टाइम कैसे लगा? मेरा स्पीड अगर ज़्यादा है तो मैं तो आपसे पहले पहुंचना चाहिए मुझे, लेकिन ट्रेन और कार का एक साथ सेम टाइम में क्यों पहुंचे? क्योंकि ट्रेन ने कुछ टाइम लॉस किया हुआ है, मतलब कुछ टाइम पास कर रहा होगा, ट्रेन कहीं पर रोक दिया होगा। मतलब आजकल तो वीडियोज आ रहे हैं ना वायरल में, वो जो देखा होगा आपने कि वो लोको पायलट ट्रेन से उतर के वहाँ से कुछ सिंगाड़ा विंगाड़ा खरीदता रहता है, तो उसी टाइप का वो भी कुछ घर के लिए सामान ले रहा होगा, इंपॉर्टेंट सामान। तो उसने ट्रेन रोका हुआ था, जो कि 12.5 मिनट्स के लिए रोका हुआ था। ठीक है, अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ, टाइम और स्पीड का इन्वर्स रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, अब डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब एस और टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब एस और पी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों का स्पीड का रेशियो दे दिया है, तो आप पूछोगे कहाँ दिया हुआ है स्पीड का रेशियो? दिया हुआ है ना, देखो ट्रेन कैन ट्रेवल 50%, तो 50% मतलब देखो अभी परसेंटेज का आ गया, 50% मतलब 1/2, ये रहता है बेस। तो अगर मैं ट्रेन का स्पीड को, सॉरी कार का स्पीड को 2 मानता हूँ, तो एक ज़्यादा, कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा, ऊपर कितना है? एक है, तो एक ज़्यादा मतलब 3। 3 कितना होगा? ट्रेन का स्पीड होगा। 50% मोर बोला है। या फिर ऐसे देख सकते हो आप, देखो अगर बेस को 2 मानता हूँ, 2 का 50% कितना है? 1। ठीक है, 2 का 50% करेंगे आधा मतलब 1 ही ना, तो 1 ज़्यादा है उससे, 50% ज़्यादा मतलब ये 3 है। तो ट्रेन का स्पीड अगर, देखो स्पीड का रेशियो मिल गया हम लोग को टी, और कार का, ट्रेन का स्पीड अगर 3 है, कार का 2 है। अगर 3:2 है, टाइम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम का रेशियो भी मिल गया 2:3, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। तो क्या हुआ, उल्टा कर दिया मैंने रेशियो को। तो ठीक है, अभी बोला है हाउएवर ट्रेन भी क्या करता है, 3 यूनिट टाइम लेता है। सिर्फ कार 3 यूनिट टाइम नहीं, ट्रेन भी 3 यूनिट टाइम लेता है, मतलब प्लस 1 यूनिट टाइम लिया है, 3 यूनिट। मतलब ट्रेन को 2 यूनिट लेना चाहिए, लेकिन उसने प्लस 1 यूनिट ज़्यादा लिया है, तभी ना वो 3 यूनिट में पहुंचा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू बोल दिया है वो 12.5 मिनट्स। ठीक है, 12.5 मिनट्स। तो क्या पूछा है फिर, स्पीड ऑफ द कार। अगर स्पीड ऑफ द कार मतलब टाइम पहले देख लेते हैं कार का। टाइम कितना, देखो अगर एक पार्ट लिया है 12.5, तो 3 पार्ट कितना होगा? 12.5 × 3 कितना होगा? ये 5, 37.5। ठीक है, 37.5 मिनट्स लिया है कार 75 किलोमीटर जाने के लिए। तो स्पीड कितना हुआ होगा? तो स्पीड हुआ होगा 75 किलोमीटर जाने के लिए 37.5। तो 37.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/2 भी लिख सकता हूँ। ये देखो, ये कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट होता है। देखो ये आपके दिमाग में आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेरे दिमाग में आ जाता है तो मैं कर लेता हूँ ऐसे कि देखो 75 है, 37.5 को 0.5 को हमेशा बाय 2 करके ले सकते हो, क्योंकि किसी का हाफ होता है तभी तो 0.5 आता है, तो बाय 2 करके आप ले सकते हो उसको। ठीक है, तो 37.5 को इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? जहाँ 0.5 आपको दिखा ना, उसमें हमेशा इंटू 2 कर दो, तो उसका पूरा वैल्यू आ जाता है, उसका बाय 2 करके लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो 75/2 मिनट्स जो है, तो मिनट्स है मतलब उसको मैं आवर में कन्वर्ट करूँगा तो बाय 60। अगर बाय 60 किया तो ये 60 यहाँ से हट के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 75 कट गया और ये 2 ऊपर चला गया, मतलब 120। तो आंसर है 120 km/h। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका 120। करेक्ट। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करो, फिर से देखो। ये वाला आपको समझ में आया कि नहीं? 50% 1/2, अगर मैं कार का लेता हूँ 2, तो ट्रेन का हो गया आपका 3। क्यों हुआ? कितना, मैं बोला था ना, में से कितना, कितना वाला ऊपर रहता है, तो कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा, तो 2 से 1 ज़्यादा 3, तो बस 50% मोर। बेस हो गया आपको, देखो जो नीचे रहता है वो हमेशा कम रहेगा, बेस कम रहेगा, क्योंकि 50% मोर जा रहा है ना, तो कितना ज़्यादा होगा? तो एक ज़्यादा। तो बेस में अगर 2 है, ऊपर वाला 3, देखो ये आ गया 1/2। अब चुपचाप समझो, ठीक है, ये क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी कौन स्पीड है कौन नहीं है। तो 50% को आपने खोल दिया 1/2। अब बोला है 50% मोर, मतलब बेस है अगर 2 तो कितना ज़्यादा? एक ज़्यादा, तो 3 आ गया। अब मेरे को बोलोगे कि इसमें ट्रेन को का स्पीड कौन सा है और कार का स्पीड? ऑब्वियसली ट्रेन ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ट्रेन होगा 3, कम वाला कार होगा। करेक्ट, कॉमन सेंस। ठीक है, अभी आप अगर फिर भी समझ में नहीं आए, एक बार वीडियो पीछे करो, देख लो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इक्वेशंस बनाए हैं और उसको सॉल्व किया है।
ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रन्स 3/4 देखो इसको भी हम लोग देखो मिक्स फ्रैक्शन में 3 1/4 टाइम्स, इसको हम लोग कंप्लीट फ्रैक्शन में ले आते हैं तो ये 13/4 हो गया। तो बेस को हमेशा मैं ले लेता हूँ छोटा, ठीक है, तो बेस को मैं मान लेता हूँ छोटा वैल्यू। तो ए रन्स इतना एज फास्ट एज बी, तो ये बी अगर है 4 तो ए है 13। देखो कैसे हुआ 13, अगर मैं बी को 4 लेता हूँ, क्या बोला है, ए रन्स 3 1/4 टाइम्स, मतलब 3 1/4 टाइम्स मतलब 13/4 टाइम्स। अगर 4 के साथ मैं 13 इंटू करूँगा 13/4, मुझे मतलब मल्टीप्लाई करूँगा अगर 13/4 तो मुझे मिलेगा किसका स्पीड, ए का स्पीड। ए का स्पीड कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, सिंपल। 4 इंटू 13/4 मतलब कितना 13, तो ए का स्पीड 13, बी का स्पीड 4। मिल गया आपको रेशियो। ओके, अगर ये मिल गया तो क्या बोला है, इफ़ ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 90 मीटर। ठीक है, अब ये डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर। तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अब दोनों के बीच में 90 मीटर का गैप है। स्टार्ट दिया उसने, उसने बोला चल जा भाई जा, तू मेरे से कम स्पीड में दौड़ रहा है तो तू पहले दौड़, मेरे से 90 मीटर आगे से दौड़, फिर मैं दौड़ूंगा। ईगोइस्टिक है बट ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस है उसको, कोई बात नहीं। चलो, तो क्या करता है, ए दौड़ना शुरू करता है। अब दोनों क्या करेंगे, यहाँ से बी दौड़ना शुरू करेगा यहाँ पर, यहाँ से ए। क्या बोला है, हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट सो दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट द ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। अब दोनों अलग स्पीड में है, ठीक है, दोनों अलग स्पीड में है। हालांकि ए को तो जल्दी पहुंचना चाहिए, ठीक है, बी से, क्योंकि बी का स्पीड कम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी को 90 मीटर स्टार्ट भी तो मिला है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों को एक साथ पहुंचना है। मतलब दोनों जब पहुंचेंगे एंड पॉइंट में, तब अगर मैं सोच पा रहे हो ना, तब अगर मैं पूछूं दोनों के घड़ी में कितना टाइम बजा है, सेम बजागा, मतलब दोनों मीट कर रहे हैं। कहीं भी मीट कर रहे हैं, वो मीट करेंगे सोचो पंजाब में तो भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मीट करेंगे रेस में तो भी वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, मीट करेंगे जब गाड़ी से जा रहे हैं तब भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कहीं भी मीट करें सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फिनिश लाइन में मीट कर रहे हैं दोनों एक साथ, तो सेम टाइम बोला है, सेम टाइम मतलब टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस और स्पीड का आ गया आपका सेम रिलेशन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये अगर स्पीड है तो डिस्टेंस भी 4 और 13 हो गया। तो ए जब उसी टाइम में 13 पार्ट जाता है तो बी उसी टाइम पे 4 पार्ट जाता है। तो और क्या, तो टोटल 13 पार्ट, ये 4 पार्ट है, तो ये 9 पार्ट हो गया। तो 9 पार्ट इज इक्वल टू 90 है, तो 1 पार्ट कितना हो गया 10 हो गया। 1 पार्ट 10, तो क्या पूछा है, ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है। तो कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस, ए तो पूरा दौड़ा है, तो ए पूरा दौड़ा है मतलब 13 है, तो 13, 1 पार्ट अगर 10 है तो 13 पार्ट 130 है। करेक्ट, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 130 आंसर। वही तो पूछा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, क्या हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से विनिंग पोस्ट, यहाँ पर विनिंग पोस्ट मतलब एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बस 13 पार्ट। तो एक पार्ट 10 है तो 13 पार्ट 130। करेक्ट, एज सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मतलब एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर। ये ना बस देखो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस लैंग्वेज है इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। तो देखो एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेज इज 45 किलोमीटर आवर। मतलब एक घंटे में जब ये नॉर्मल रहता है कंडीशंस, वो 54 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। करेक्ट, ओके। और जब भी वो स्टॉपेज लेता है, स्टॉपेज के साथ वो एक घंटे में 45 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाता है। मतलब विथ स्टॉपेज उसको 9 किलोमीटर का घाटा होता है। मतलब 54 से 45 9 किलोमीटर का घाटा हुआ। मतलब नॉर्मल कंडीशन में 54 जा पा रहा था और स्टॉपेज के साथ ओनली 45 ही जा पा रहा है। तो बोल रहा है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं 54 से जा रहा हूँ, अगर मैं कंटिन्यूअसली 54 में जाता तो मेरा स्पीड कांस्टेंट रहता, मैं एंड पॉइंट में पहुंचने से पहले मतलब एक घंटे में मैं 54 कवर कर लेता। ठीक है, अगर मैं एक घंटे का रास्ता जा रहा हूँ और 54 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा हूँ
तो 1 घंटे में मैं 54 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता, ठीक है, 54 किलोमीटर ट्रैवल, बट मैं सिर्फ 45 कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि स्टॉपेज ले रहा हूँ। तो ठीक है, जो 9 किलोमीटर पर आवर मतलब 9 किलोमीटर का मैं स्टॉपेज लिया हूँ, अगर वो मैं नहीं लेता तो उसको कितने स्पीड में मैं कवर करता? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, करता कि नहीं करता? करता। तो ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का स्टॉपेजेस, कितना स्टॉपेज मैं लिया हूँ। अगर नहीं लेता तो कितना मैं करता हूँ? 1/6 में करता, 1/6 ऑफ एन आवर। मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड हो गया, तो हम लोग को टाइम मिल गया। तो इतना टाइम का मैंने स्टॉपेज लिया हुआ है, करेक्ट। मतलब ये डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, ये जो 9 किलोमीटर का मेरा घाटा हुआ है, समझा करो, 9 किलोमीटर का मेरा घाटा हुआ है, तो ये 9 किलोमीटर का अगर मैं स्टॉपेज नहीं लेता, उसको किस स्पीड से कवर करता? मैं 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता, क्योंकि वो तो मेरा नॉर्मल स्पीड है ना, उसी में ही तो मैं स्टॉपेज लिया हूँ या नहीं लिया हूँ। तो अगर स्टॉपेज लिया हूँ तभी मैं 45 किलोमीटर ही कवर है, ये 45 स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है। देखो 1 घंटे में अगर मैं बिना स्टॉपेज का 54 जा रहा हूँ, स्टॉपेज के साथ 45 ही जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो 54 से 45 आने के लिए 9 किलोमीटर्स का घाटा हुआ है मुझे। तो ये 9 किलोमीटर्स अगर मैं स्टॉपेज ना लेता तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही तो कवर करता उसको, करेक्ट। तो ठीक है, तो कितना हो गया? 1/6 आवर। तो 1/6 ऑफ एन आवर मतलब क्या? इसको 60, 1/6 ऑफ 60 मतलब कितना? 10 मिनट। तो आ गया इसका आंसर, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए मैंने स्टॉपेज लिया होगा, इसीलिए हर 10 मिनट के स्टॉपेज में मेरा कुछ ना कुछ डिस्टेंस का लॉस हुआ, जिसके वजह से मैं 45 में पहुंच गया, करेक्ट। बस इसमें ये लैंग्वेज था। एक बार आप लॉजिकली सोचो, ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का खेल था बोल के मैंने इसको यहाँ पर लाया। क्योंकि कभी कभी देखो, ये तो शॉर्ट पार्ट हुआ, इसी क्वेश्चन को कोई भी एक मेंस लेवल क्वेश्चन में घुसा देगा और आपको बोल देगा, अगर ये पार्ट आप सॉल्व नहीं कर पाए, लैंग्वेज को समझ नहीं पाए, तो फिर दूसरे स्टेप में जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। कितना टाइम का स्टॉपेज ले रहा है, अगर उतना स्टॉपेज वाला टाइम को कुछ भी किसी के साथ मिला के बोल देगा कि इतना उसका स्पीड है, तो स्टॉपेज वाला टाइम के साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करता, तो आपको पहले स्टॉपेज वाला टाइम निकालना तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया उसका, ये लैंग्वेज की वजह से ही मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार बैक कर लो, देख लो, नहीं तो बाकी तो आपको टाइम स्टैम्प का पता है, टाइम स्टैम्प लगा लो, मैं आपको फिर से कवर कर लूँगा वो वाला चीज़, ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक ही क्वेश्चन है शायद तक, हाँ चलो। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 60 आवर्स, ओके, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15, ही गोज 20 किलोमीटर लेस देन द टाइम, व्हाट इज द स्पीड इन दैट टाइम, ठीक है। इन दैट टाइम आपने देखा, मतलब टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम का बात कर रहा है। इन दैट टाइम मतलब ए कुछ स्पीड में जा रहा है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम इन दैट टाइम बी जा रहा है तो कुछ, इन दैट टाइम मतलब सेम टाइम। तो यहां से मेरे को अंदाजा हो गया कि देखो, ये सब होता है ट्रिगरिंग पॉइंट, बोलते हैं उसको मैथमेटिक्स में, ये सब होता है ट्रिगरिंग पॉइंट। ये अगर ट्रिगरिंग पॉइंट पट से आपके दिमाग में आया, तो सट से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। देखो टाइम कांस्टेंट हो गया, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 60 आवर्स, मतलब टोटल टाइम उसको लगा है 60 आवर्स, इफ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15। मतलब अभी देखो, टाइम कांस्टेंट मतलब टी रेसिप्रोकल बोल रहा हूँ, सॉरी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस हो गया, ठीक है, इतना देख लिया। अब भी हम लोग को स्पीड का दे दिया है रेशियो, कैसे दिया है देखो, अगर मैं 15 को ले लेता हूँ, उसका देखो ये हो गया उसका ओरिजिनल स्पीड, ये हो गया उसका न्यू स्पीड, ठीक है। स्पीड का रेशियो ओरिजिनली अगर 15 में जा रहा था, रिड्यूस्ड बाय 1/15, तो 1/15 ऑफ 15 का क्या मतलब वो 15 का 1/15 कितना होता है? 1 होता है। रिड्यूस करो, बोला है रिड्यूस्ड है, मतलब न्यू स्पीड उसका रिड्यूस स्पीड है, तो 1 रिड्यूस्ड, मतलब पहले 15 था, -1 करो, आ गया आपका 14, ठीक है। ये आ गया आपका रेशियो स्पीड का। अभी क्या बोला है, अगर स्पीड का रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो भी उतना ही होगा, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो भी उतना ही होगा। अब क्या बोला है, ही गोज 20 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, मतलब 15 से न्यू स्पीड में वो 15
यहाँ देखो ओरिजिनल स्पीड में वो डिस्टेंस कवर कर रहा था 15 यूनिट का, लेकिन न्यू स्पीड के साथ ओनली 14 यूनिट का कर पा रहा है। ये जो 1 यूनिट का घाटा है वो कितना है, 20 किलोमीटर है। बोला ही गोज 20 किलोमीटर लेस, मतलब एक बराबर 20 है एक पार्ट, तो एक पार्ट बराबर 20, मतलब क्या पूछा है, वो पूछा है फाइंड हिज स्पीड। तो स्पीड के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले तो डिस्टेंस चाहिए, उसके बाद टाइम चाहिए, तो d/t = स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हम लोग को पता है क्या, ओरिजिनल डिस्टेंस, हाँ, क्योंकि पहले एक पार्ट का अगर 20 है, 15 पार्ट का कितना हो जाएगा, 20 × 15 300, 300 हो गया डिस्टेंस। और टाइम कितना बोला है, टाइम दिया है 60 आवर्स का। देखो बोला है 300 किलोमीटर जाने के लिए पहले उसको 60 आवर्स लगता था, तो टाइम को डिवाइड कर लो, ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द स्पीड, हो गया, उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ये है ना। तो मैंने कहा हाँ 5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। एज सिंपल, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर किया, 60 आवर्स में, तो 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 300 किलोमीटर जाने के लिए 60 घंटे लगते हैं, तो उसका स्पीड निकालना बहुत ईजी है, यूनिटरी मेथड, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था जो कि एवरेज है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, तो एवरेज स्पीड का देखो डेरिवेशन मैं बाद में बता दूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला याद रखो बस। देखो दो चीज़, एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल इंटरवल्स, यही तो होता था एवरेज, करेक्ट। तो एवरेज का फॉर्मूला अगर ये है तो एवरेज स्पीड का भी वही होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। देखो स्पीड का क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम, जैसे ही एवरेज लग गया तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो ये है, ये तो हो गया एक फॉर्मूला कि आपको याद रखना है। लेकिन अगर दो स्पीड हम लोग को दे दिया है, एक्स और वाई, दो स्पीड हम लोग को दे दिया है, एक्स किलोमीटर पर आवर और वाई किलोमीटर पर आवर, तो तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का 2xy/x+y। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो कब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जब हम लोग को एक ही डिस्टेंस कवर करने के लिए दो अलग अलग स्पीड दिया हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो द मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, तो टोटल टाइम उसको लगा है 10 घंटे का, लेकिन वो फर्स्ट हाफ कुछ वही डिस्टेंस का, एक ही डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ एक अलग स्पीड से और सेकेंड हाफ एक अलग स्पीड से कवर कर रहा है। देखो ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर जर्नी, मतलब किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकेंड हाफ को वो 24 किलोमीटर। अब मेरे को तो चाहिए, देखो मेरे को चाहिए डिस्टेंस टोटल जर्नी का, लेकिन टोटल डिस्टेंस कब मिलेगा, जब मुझे एक स्पीड तो मिले, क्योंकि 10 को क्या मैं 24 से पूरा थोड़ी कर रहा हूँ, 10 घंटे में कुछ स्पीड, 10 घंटे का जो टोटल मेरा डिस्टेंस है उसमें से हो सकता है 2 घंटे के लिए मैं 21 की स्पीड से गया हूँ, 8 घंटे के लिए इससे गया हूँ, तो मुझे तो पता नहीं ना कितना टाइम कितने के लिए गया हूँ, तो इसलिए मुझे एवरेज स्पीड चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके मैं जब एवरेज स्पीड को टोटल टाइम के साथ करूँगा, देखो ये एवरेज स्पीड अगर मैं निकाल दिया और इसके साथ ये फॉर्मूला आप देख रहे हो इधर, हाँ ये एवरेज स्पीड है, इसके साथ अगर टोटल टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि पूछा है क्वेश्चन में। तो एवरेज स्पीड निकालूंगा कैसे, ये फॉर्मूला है, तो ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड आपका हो जाएगा 2xy, मतलब दोनों स्पीड कोई भी ले लो, 21 24। ठीक है, 2xy x+y 21 + 24 हो जाएगा 45। ठीक है, 45 को देखो, अभी देखो इसको काटना कैसे है, 45 को नीचे ब्रेक कर लो 3 15, फर्दर ब्रेक हो सकता है, हो सकता है 3 × 5 15 हो गया, × 3 तब भी 45 है नीचे में। अभी काटने में कितना इजी हो जाएगा, देखो 3 3 3 3 कट गया 7 8। अब देखो, अब बोलोगे सर नीचे तो 5 रह गया, हाँ तो नीचे 5 रह गया तो क्या हो गया, रहने दो, 2
इंटू 7 इंटू 8, कोई दिक्कत नहीं, रहने देना, हुआ, ये एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड को अभी मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, टोटल टाइम के साथ। आ गया टोटल टाइम, ये तो कट रहा है ना, हो गया 56 इंटू 4, 24, 224, करेक्ट, सॉरी, करेक्ट, ये आ गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया। कब लगाना है एवरेज स्पीड, ये भी आपको मालूम चल गया। जब एक ही डिस्टेंस हो, अलग अलग स्पीड से कोई भी, मतलब सेम बॉडी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे तो एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके, मतलब पर्टिकुलर स्पीड लेके क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, तो मैं उसका एवरेज स्पीड ले लूँगा। एवरेज स्पीड को टोटल टाइम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा, काफ़ी ईजी। तो यहाँ पर आपको दो नए कॉन्सेप्ट मिले, बाकी रहा एक नया कॉन्सेप्ट, एक नहीं, दो और नए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, अगर ये वीडियो में लाया तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो दो कॉन्सेप्ट मेरे बताने को आपके लिए बाकी हैं, दो, ठीक है। वो मैं याद रखूँगा, आपको बता दूंगा, उसका टेंशन आप मतलब। तो आई होप यहाँ तक जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो हमने देखा रेशियो का कैसे यूज़ करके ये सब क्वेश्चन, जितना मैंने बॉक्स छोड़ा था उसी बॉक्स के अंदर हो गया, एग्जैक्टली उसी बॉक्स के अंदर, एक ही, सब एक लाइन से, एक लाइन दो लाइन, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये भी है कुछ नहीं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का आपको एग्जाम्पल आपको मिल गया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो इसमें है कुछ नहीं। रिलेटिव स्पीड में जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड प्लस, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, स्पीड माइनस, ठीक है। ऐसे करके हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज़ करके टाइम, स्पीड और डिस्टेंस कंप्लीट। और दो है टाइप्स, उसको मैं बता दूंगा, उसके लिए आप चिंता मत करो। यहाँ तक आज का सेशन में अगर कोई डाउट होगा, टाइम स्टैम्प के साथ ज़रूर पूछना, नहीं तो मेरे को नहीं लगता आप लोग इतने, तो मतलब अगर अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ठीक से वो रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो और परसेंटेज का वीडियो ठीक से किया होगा, तो आप इतने भी कमज़ोर नहीं होगे कि इसको पकड़ नहीं पाओगे आराम से। कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं, सिंपल रेशियोज़ किया है, रेशियो में बस रेशियो को कंपेयर किया हुआ है, सो दैट कि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम लोग रेशियो को क्यों कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला टोटल 13 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, अगर मैं लिख देता इसको तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता, जहाँ पर हम लोग को टाइम ज़्यादा देना पड़ता, और एग्जाम में टाइम ही हमको बचाना है। तो इसीलिए यहाँ पर 13 पार्ट ले लिया, फिर 4 पार्ट, 13 और 4 को तो मैं इजीली माइनस कर सकता हूँ ना, जैसे 9, तो 9 पार्ट इज इक्वल टू 90। कोई मुझसे पूछेगा तो अगर एग्जामिनर को फंसाना होगा तो यहाँ भी फंसा सकता है, देखो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो मैं टाइम बचा लिया, अगर मेरे को फंसाना होगा 90 नहीं दे के 89.5 दे देगा, फिर आपको पॉइंटों में आंसर जाएगा, तो पॉइंटों में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे कुछ नहीं, फंसाना होगा तो एग्जामिनर कहीं से भी फंसा सकता है, लेकिन अगर आपको फास्टेस्ट ट्रिक पता होगा तो आपको कुछ स्टेप्स आप इजीली कर लोगे। ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि ये सीखने के बाद पूरा 100% आपका क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में टाइम बढ़ाना होगा ना, एग्जामिनर चुटकी बजाते बढ़ा देगा, एग्जामिनर के हाथ में ही सब कुछ है। अगर उसको 90 नहीं दे, आपको सताना होगा ना, वो एक तो कुछ पॉइंट वाला वैल्यू देगा जो 9 से कटेगा ही नहीं, 9 से नहीं कटने वाला 43 दे देगा, तो आप बस नहीं कटेगा, तो फिर आप करोगे उसको, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, पॉइंट में जाने के बाद वही फिर पॉइंट में जाएगा, फिर आप देखोगे पॉइंट में क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, वीडियो कम्प्लीटली 1 आवर 18 मिनट्स का हो गया, बहुत बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस बोलूँगा कि आप लोग जैसे ही प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देते रहो, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ओके। बस इतना ही बोलूँगा। और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, और सॉरी सॉरी सॉरी, कभी कभी बीच में वीडियो आने जाने में देर हो ही जाती है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम का इधर उधर होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कंटेंट आपके पास टाइमली पहुँचा सकूँ, ठीक है। ये मेरा कोशिश हमेशा से रहता है, और मैं इसको जारी भी रखूँगा, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, आराम से पढ़ें, ठीक है, और मस्त, ऑल द बेस्ट। अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे मेरे भी एग्ज़ाम्स थे, तो मैं फेस किया हूँ, अच्छा हुआ आपको एग्ज़ाम से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, एक दो बार ट्राई करो 2-3 क्वेश्चन पे, जैसे आपका हाथ स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जाम्स में देखना ये फटाफट बनेंगे आपसे, फिर मेरे को आके बोलना, ठीक है। मैं यहाँ पर थैंक यू लिख रहा हूँ, आप कमेंट पे लिखना, करेक्ट, ठीक है। एंगेजमेंट ज़्यादा रखो वीडियोस में, वीडियोस को लाइक करो, एंड पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सेफ रहो, खुश रहो, ओके, थैंक यू।